11 मार्च से कैट परिसर और ट्रेजर फैंटेसी कॉलोनी इलाके में नजर आने वाला तेंदुआ आखिरकार वन विभाग के रेस्क्यू टीम के पिंजरे में कैद हो गया है। रेस्क्यू टीम ऑफिसर योगेश यादव ने बताया कि 12 मार्च को उनकी टीम ने तेंदुआ पकड़ने के लिए कैट परिसर में 2 पिंजरे रखे थे। आज सुबह जब वो कैट परिसर में पहुंचे तो पिंजरे में तेंदुआ कैद नजर आया। तेंदुए को मेडिकल के लिए कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय रवाना कर दिया गया है। अधिकारियों के अनुसार तेंदुआ वयस्क है। आरआर किट में 3-4 दिन पहले हमको सूचना मिली थी, तो परसों हम लोगों ने, हमारी रेस्क्यू टीम, राला मंडल रेस्क्यू टीम ने वहाँ पे 2 पिंजरे लगाए और खबर ये थी कि 2 से 3 तेंदुए हैं। 2 तो प्रत्यक्ष रूप से देखे भी हैं, हो सकता है उनकी फैमिली भी हो। तो फिर हमारी टीम ने पिंजरे लगाए और कल रात में लकीली ये फंस गया है और आज हम लोग लेके आए हैं यहाँ पे। अभी सर मेडिकल इसकी जांच हुई है, क्या बताया जा रहा है? डॉक्टर उत्तम यादव साहब द्वारा बताया कि ये फिजिकली फिट है, हेल्दी है और फुल ग्रॉन अडल्ट मेल है और किसी प्रकार की कोई इसमें कमी नहीं है, फिजिकली फिट है, तो हम उसको वाइल्ड में रिलीज़ कर देंगे। सर, ये लंबे समय से आबादी क्षेत्र में घूम रहा था, किसी प्रकार का कोई नुकसान कराया 1.5 महीनों में? अभी तक तो किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं किया है ह्यूमन आबादी को, लेकिन उसी के परिप्रेक्ष्य में जो मेजर्स लेते हुए हम लोगों ने पिंजरा लगाया कि कहीं, क्योंकि जो आरआर किट वाला इलाका है वहाँ कम से कम 1500 से 2000 की पब्लिक है, साइंटिस्ट रहते हैं, बहुत सारे कर्मचारी हैं उनसे, तो किसी प्रकार का कोई किसी को नुकसान तो नहीं किया था। सेफ्टी मेजर के तौर पर हमने उनको लगाया था पिंजरा वहाँ पे और लकीली ये फंसा है और अभी भी हमारे एक पिंजरा लगा हुआ है और उसके बाद में हम और लगाएंगे। देखिए, आरआर कैट से इसको रेस्क्यू किया था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम ने। इनके बाद 2-3 दिन से इन्फॉर्मेशन ये मिली थी कि तेंदुए का मूवमेंट, 1 या 2 तेंदुए का मूवमेंट वहाँ नोटिस में आया है, जिसमें एक तेंदुआ उन्होंने ट्रैप केज लगाया था, उस ट्रैप केज में इसको ट्रैप कर भी लिया है। यहाँ पर उसको फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए लेके आए थे जू में और मैंने इसको एग्जामिन किया। वो एनिमल पूरी तरह से फिट है, कोई इसको फिजिकल इलनेस नहीं है, ना कोई एबनॉर्मलिटीज है उसमें। एडल्ट है, मेल है और करीब 8 से 10 साल की एज के ग्रुप का है वो। और चूँकि काफ़ी हेवी है और काफ़ी बाहर आने के लिए रेस्टेंट कर रहा था, छटपटा रहा था, तो जितना जल्दी हो सके मैंने रिकमेंड किया है कि उसको वाइल्ड में रिलीज़ किया जाए, क्योंकि स्ट्रेसफुल कंडीशन में उसको रिलीज़ करना भी ठीक नहीं होगा, जितना जल्दी हो सके, और कि अपने आप को इंजरी न कर ले छोटे एनक्लोजर में, इसलिए उसको जितना जल्दी हो सके उसको रिलीज़ करने के लिए मैंने एडवाइस कर दिया है। कहाँ रिलीज किया जाएगा? देखिए, ये डिसीजन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का होता है, ये वही बता पाएंगे कि उनके यहाँ सूटेबल एरिया कौन सा है, डेंस फॉरेस्ट का एरिया कहाँ है जहाँ पर इस तरह का दिक्कत रिपीट ना हो। इंदौर शहर में इन दिनों मेले का धंधा जोरों पर है। शहर के कई स्थानों पर मनोरंजन के हिसाब से इन मेलों का आयोजन किया जा रहा है। हालांकि इन मेलों को आयोजित करने सहित इससे होने वाली आय से जुड़े अनेक नियम हैं जिनका पालन नहीं किया जा रहा है। ऐसे में अब नगर निगम की निगाहें भी इन आयोजनों पर पड़ गई हैं। नगर निगम ने शहर में जारी 5 स्थानों पर मेलों के संचालकों को नोटिस जारी किया है। इन नोटिस के माध्यम से मेले संचालकों को होने वाली सकल आय की जानकारी मांगी गई है। दरअसल ऐसे मेलों से होने वाली कमाई का 20% निगम को चुकाना पड़ता है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो रहा है। यही वजह है कि निगम ने मेले संचालकों को नोटिस जारी कर कमाई का ब्यौरा मांगा है। ये जो एक पूर्व संकल्प है, जिसमें आमोद प्रमोद कर के संबंध में एक नियम बनाए गए थे कि कोई भी यदि मेले मनोरंजन की गतिविधियां करता है तो उसमें 20% जो उसकी सकल आय होती है उसका उसको निगम को देना रहता है। तो इस संबंध में जो भी यहाँ पे मेलों की सूचना आई थी उनको हमने नोटिस एक जारी किया है और उस पर उसी हिसाब से कार्रवाई चल रही है। हाँ, इनको समय दिया है कि ये अपना प्रस्तुत कर दें कि इनकी सकल आय कितनी है और जो उनको इकट्ठे वगैरह रसीद रहते हैं वो प्रस्तुत कर दें, ताकि उनके हिसाब से उनका कैलकुलेशन करके उनको जो ड्यूज़ है वो बता दिया जाए। इंदौर के एयरपोर्ट में सुरक्षा के मद्देनजर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इसके अनुसार अति महत्वपूर्ण एवं महत्वपूर्ण व्यक्तियों के आगमन के समय एयरपोर्ट की वीआईपी लाउंज में अधिकतम 25 व्यक्तियों के लिए ही अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। ये जानकारी आज यहां कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में दी गई। बैठक में नगर निगम आयुक्त हर्षिका सिंह, अपर कलेक्टर सपना लोवंशी, एयरपोर्ट के डायरेक्टर सीवी रविंद्रन, सीईआईएसएफ के मरिंदर सिंह सहित पुलिस व अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
बैठक में बताया गया कि एयरपोर्ट पर निर्धारित प्रोटोकॉल और नियम अनुसार सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित किए जा रहे हैं। सुरक्षा ऑडिट की अनुशंसा अनुसार अति महत्वपूर्ण एवं महत्वपूर्ण व्यक्तियों के आगमन के समय एयरपोर्ट के वीआईपी लाउंज सुरक्षा के मद्देनजर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इसके अनुसार वीआईपी लाउंज में अधिकतम 25 व्यक्तियों के लिए ही अनुमति दी जाएगी। अन्य अनाधिकृत व्यक्तियों का इसमें प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। जी हाँ, आज विमानतल में जो डायरेक्टर हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी के, वहाँ के सीआईएसएफ के मुख्य सुरक्षा प्रभारी हैं और सभी विभागों के साथ बैठक हुई थी और मुख्यतः जो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर और स्टेट प्रोटोकॉल से संबंधित जो मुद्दे हैं उनको चर्चा में लाया गया है और उसमें कुछ जो सिक्योरिटी और सेफ्टी ऑडिट हुए हैं उनके कुछ ऑब्जर्वेशंस थे एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से, उनको हमारे सामने रखा गया है। तो जब भी कोई डिग्निटरी की विजिट होती है उसमें अधिकतम 25 लोगों को ही पास जारी किया जाए, ऐसा सेफ्टी ऑडिट में आया है। तो हम उसी आधार पर काम करेंगे और इसके साथ साथ अन्य उनके द्वारा कुछ सुरक्षा से संबंधित चीज़ें बताई गई हैं जो हम लोगों ने जिसको फाइनल किया है। सुरक्षा चूँकि ऐसी चीज़ें जिससे कोई भी समझौता नहीं हो सकता है, इसीलिए उनकी तरफ से जो चीज़ें जो पॉइंट्स बताए गए हैं उनका ध्यान हमारी पुलिस की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रखा जाएगा। इंदौर नगर निगम के अधिकारियों की कार्यशैली पर आए दिन विवाद होते रहते हैं। इसी कड़ी में ताजा विवाद निगम के सब इंजीनियर से जुड़ा है। दरअसल क्लर्क कॉलोनी में खराब ड्रेनेज को लेकर वार्ड क्रमांक 23 के पार्षद प्रतिनिधि मनीष बेंडवाल द्वारा सब इंजीनियर मयंक पवार को बोला गया, लेकिन उन्होंने जनता को जमकर गाली दी, जिसका ऑडियो भी जमकर वायरल हो रहा है। ऑडियो में इतने अपशब्द हैं कि इसे पूरा सुना भी नहीं जा सकता। सब इंजीनियर की इस हरकत को निगम के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चोकसे ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने सब इंजीनियर की शिकायत महापौर पुष्यमित्र भार्गव से की है। हाँ सर। अरे मनीष भैया क्या हो गया यार, इतने कौशल मैं क्या बोल रहा हूँ, जनता क्लर्क कॉलोनी के अंदर 212 मकान नंबर का पूरा लीकेज, उनका बच्चा की 7 महीने का बच्चा मर जाए, कबर में घुस जाए। अब क्या करें उनका, वो घर पे ऑफिस पे आके बैठे क्लर्क कॉलोनी ठीक है यार, क्लर्क कॉलोनी में तो हम अपनी कबर बचा लें तो ना हो मनीष भैया, कुछ पता है तो क्या होगा वहाँ पे, क्या है होने दो ना, नहीं क्या क्या खड़े होकर करवा के देखो ना, हमसे नहीं होता है यार मनीष भैया। अभी मैंने सभी मीडिया के मित्रों से के साथ वो ऑडियो क्लिप शेयर करी कि किस तरीके से यही वही इंजीनियर है जिसने भ्रष्टाचार की एक नई इबारत लिखी। वही इंजीनियर जब हमारे वार्ड क्रमांक 23 के पार्षद प्रतिनिधि और हमारे कांग्रेस पार्टी के वार्ड अध्यक्ष मनीष बेंडवाल जी क्लर्क कॉलोनी की ड्रेनेज के संबंधित कोई बात करते हैं तो किस तरीके से माँ बहन की गाली गलौज के साथ वो जनता को माँ बहन की गालियाँ बक रहे हैं। तो मैंने आदरणीय कमिश्नर महोदय से, आदरणीय महापौर जी से दोनों से निवेदन करा कि इस प्रकार के कृत्य करने वाले कर्मचारी को तुरंत से तुरंत, मैं बोल रहा हूँ, निलंबित नहीं बर्खास्त किया जाना चाहिए, ताकि इंदौर शहर में एक अच्छा मैसेज जाए। आने वाले समय में अधिकारी कर्मचारी सबक सीखें कि अगर आप पब्लिक को लेकर कोई भी गलत बात करोगे तो इंदौर शहर के बड़े उच्च अधिकारी और राजनीतिक लोग साथ में मिलकर उनको दंड देने के लिए तैयार हैं। अन्य धातु की माला को सोने की माला बताकर बेचने आए थे 2 चोर। पास के लोगों ने दोनों को मौके पर ही पकड़ा। किसी अन्य धातु से बनी माला को सोने की बताकर विट्ठल मंदिर स्थित एक दुकान पर बेचने आए थे नागदा निवासी 2 शातिर चोर, जिन्हें पुलिस ने पकड़ लिया है। पुलिस ने केस दर्ज कर मामला जांच में लिया है। मामले में नगर के बोहरा बाखल निवासी मुर्तुजा ईजी, नागदा निवासी 2 व्यक्तियों पर 420 का केस दर्ज किया गया है। रिपोर्टकर्ता ईजी बोहरा ने बताया कि मेरी देशी दवाई बेचने की दुकान है। संबंधित आरोपी व्यक्ति कमर में दर्द का बहाना करके मेरी दुकान पर आया और दर्द की दवाई मांगी। बाद में चतुराई से बोला, मैं मकान तोड़ने का काम करता हूं। बड़ौद में मकान तोड़ने के दौरान मुझे सोने के हार व चांदी के सिक्के मिले हैं। फिर उसने मुझे सोने के मोती का सैंपल व चांदी के सिक्के दिखाए। जांच करने में पता चला कि वो असली थे। 1 किलो 400 ग्राम नकली सोने की माला में 1 मोती असली लगा रखा था। नागदा निवासी किशन सिलावट और गोविंद सिलावट दोनों करीब 1 किलो 400 ग्राम सोने की नकली माला का गुच्छा लेकर देसी दवाई बेचने वाले हकीम ईजी बोहरा को ठगने के इरादे से आए। उन्होंने सभी मालाओं में 1 मोती असली सोने का लगा दिया। वही मोती सैंपलिंग के लिए हकीम ईजी बोहरा को दिया।
हकीम ईजी बोहरा को दोनों के चरित्र की कुछ शंका हुई तो उन्होंने जानकारी आलोट थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह गडरिया को दी। आज फिर गुरुवार को दोनों शातिर चोर नकली सोने की माला लेकर ईजी की दुकान पर पहुंचे, जिसके बाद संबंधित व्यक्ति की सूचना थाना प्रभारी को दी। मौके पर पहुंची पुलिस को देखकर दोनों चोर तिलमिला उठे और भागने का प्रयास किया। बाद में पुलिस उन्हें पकड़कर थाने लाई और ईजी की शिकायत पर 420 का केस दर्ज किया है। मुर्तजा जी है, वे बिठल मंदिर के पास रहते हैं। उनके पास दो व्यक्ति आए थे, बोले कि नकली हार है हमारे पास, मतलब हार है तो उसको बेचना है। और तो उसने चेक करवाया था तो उसमें एक छोटी सी मोती दी थी, वो ओरिजिनल निकली थी। आज उसको देने के लिए आए थे तो उनको पहले से शंका हो गई थी ये मेरे साथ धोखाधड़ी कर सकते हैं। तो जब आए तो तत्काल उन्होंने पुलिस को सूचना दी और आसपास वालों को तो घेराबंदी कर उनको पकड़े। इसके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर बेचने में लिया। सर और कौन लोग हैं प्लानिंग में, क्या है? ये किशन सिलावट और गोविंद सिलावट है, जो दोनों नागदा के रहने वाले। अनुविभागीय अधिकारी पुलिस अंकित सोनी द्वारा अनुभाग मनावर का पदभार ग्रहण कर पुलिस गणमान्य नागरिक, पत्रकारगण व वरिष्ठ नागरिकों का पुलिस जनसंवाद किया गया। पुलिस जनसंवाद में मनावर नगर के गणमान्य नागरिकों द्वारा शहर मनावर से ओवरलोड व भारी मालयान वाहनों के आवागमन से यातायात अवरुद्ध होने के संबंध में शिकायत की गई थी, जिस पर अंकित सोनी द्वारा संपूर्ण कस्बा मनावर में भ्रमण कर यातायात को सुचारू रूप से आवागमन चलाने व दुकानों के सामने वाहन पार्किंग न करने की समझाइश दी गई तथा भ्रमण के दौरान गांधी चौराहा पर ओवरलोड ट्रक जिसके चालक ने अपने ट्रक में ट्रक की बॉडी के बाहर तिरपाल निकालकर भूसा भर कर जा रहा था, उससे आवागमन अवरुद्ध हो रहा था, जिस पर मौके पर चालानी कार्रवाई की गई। चालानी कार्रवाई 5,000 रुपए की गई। साथ ही समन शुल्क वसूला गया एवं समझाइश दी गई कि अपने वाहन में यातायात नियम अनुसार परिवहन किया जाए एवं ऐसे ओवरलोड वाहनों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।